हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को अच्छा होना भी चाहिए। तो आप सभी को इस अपडेट में मैं बताने वाली हूँ एफएसओ वैकेंसी से रिलेटेड जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है उसके बारे में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे इस चैनल पर है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो है सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाली हूँ एफएसओ को लेकर। यानी कि बहुत लोग जो है एफएसओ की वैकेंसी को लेकर अपडेट मांग रहे थे। तो पहले तो ये बता दूँ, ये जो एग्ज़ाम है, ये जो वैकेंसी है, ये जेपीएससी द्वारा जारी की जाती है। और यहाँ पर एफएसओ को लेके एक जो मामला है वो कोर्ट में भी चल रहा है, उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे यहाँ पर जेपीएससी ने जो है इसके सारे प्रोसेस करा लिए हैं, एग्ज़ाम करा लिए हैं, और जो फाइनल आंसर की है, मॉडल आंसर की है, वो भी इन्होंने जारी किया था ऑफिशियल वेबसाइट में। वो भी मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर। साथ ही जो मामला है कोर्ट में, जो मामला है उसको लेकर, योग्यता को लेकर जो मामला कोर्ट में चल रहा है, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर मैं बता दूं, जल्द ही एफएसओ की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो सब चीज़ें यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे एफएसओ वैकेंसी से रिलेटेड। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप सभी को जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाती हूँ, ताकि वहाँ से सारी जो इन्फॉर्मेशन है एफएसओ वैकेंसी को लेकर तो वो आपको पहले क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता और उनको लगता है कि जो अपडेट है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को विथ प्रूफ जो है दिखाने वाली हूँ। तो पहले हम जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और जो नियुक्ति को लेकर जो बातें कही गई है उस पर भी जाएंगे, और जो मामला कोर्ट में चल रहा है एफएसओ वैकेंसी को लेकर, खासकर योग्यता को लेकर, उस पर भी हम जाने वाले हैं, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को समझना बहुत ज़रूरी है। खासकर जो मामला कोर्ट में गया है वो थोड़ा सा डिफरेंट मामला है, और यहाँ पर आपको समझना होगा कि इस तरह की भी परिस्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है जो बहाली प्रक्रिया होती है उसमें, जिससे कि आपको एक तरह से यहाँ पर एक अंदाज़ा बोल सकते हैं, एक तजुर्बा मिल सकता है आगे की जाकर, ताकि आप जो है जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो पहले से ही आप अवेयर रहे, पहले से सारी जानकारी ले ले, उसके बाद ही आप अप्लाई करें, ताकि ऐसी जो नौबत यहाँ पर आई है एफएसओ वैकेंसी को लेकर वो नौबत आपको जो है फेस ना करनी पड़े। तो पहले हम जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में चलते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम आ चुके हैं जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर हम बात करें जेपीएससी द्वारा एफएसओ की जो वैकेंसी है वो कब आई थी, कब इसके सारे प्रोसेस हो रहे थे और कहाँ तक इसके जो प्रक्रिया है वो पहुंची है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो फूड सेफ्टी ऑफिसर एडवर्टाइजमेंट जो है 2023 में आई थी। यहाँ पर हम चलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वैकेंसी आपकी जो एडवर्टाइजमेंट जारी की गई थी वो आपका 2/6/2023 को जारी किया गया था। और यहाँ पर आपके जो है, जो अभी तक के जो लास्ट अपडेट है वो ये बताते हैं कि एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम हो चुके हैं। यहाँ पर आप सबसे लास्ट अपडेट देखोगे तो 5/6/2024 को जो है मॉडल आंसर की जारी हो गया। उसके बाद यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है एफएसओ परीक्षा जो 2023 में वैकेंसी आई थी उसको लेकर। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब हाँ, यहाँ पर हम चलते हैं, जो यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा जो कहा गया है कि एफएसओ की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द होगी, तो उस पर चलते हैं। तो ये रहा ये अपडेट, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है एफएसओ परीक्षा से रिलेटेड। यहाँ पर आप देख सकते हो, फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद पर नियुक्ति करे सरकार। तो यहाँ पर मैंने आपको जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में ले जाकर दिखा दिया कि अभी तक जो इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। अब जो है यहाँ पर जो है कहा गया है सरकार को, झारखंड में जो बजट सत्र है उस दरमियान ये बातें निकल कर आई है। साथ ही जो मामला है, एक मामला जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो है वो कोर्ट पहुँचा है, प्रार्थी द्वारा इसको लेकर जो है पिटीशन फाइल की गई थी। उसमें क्या है ऐसा जो आपको भी जानना ज़रूरी है, तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी कि एफएसओ की नियुक्ति में स्नातक से उच्च डिग्रीधारियों को नियुक्ति करने का निर्देश सरकार और जेपीएससी को दिया है। ठीक है, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वह प्रार्थियों की उस चरण यानी कि साक्षात्कार में से नियुक्ति के लिए विचार करें जब वे आयोग घोषित किए गए थे। यदि कोई रिक्तियां उपलब्ध नहीं हो तो प्रार्थियों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाए। यदि प्रार्थी नियुक्त किए जाते हैं तो वे पिछले वेतन के हकदार नहीं होंगे, लेकिन उन्हें सभी सेवा लाभ काल्पनिक आधार पर मिलेंगे। पहले से नियुक्त उम्मीदवारों की वरिष्ठता को प्रभावित करने से बचाने के लिए उनकी वरिष्ठता मूल भर्ती प्रक्रिया से चुने गए अंतिम उम्मीदवारों से नीचे तय की जाएगी।
तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट तरीके से इजी सरल तरीके से समझाना चाहूँगी। यहाँ पर एक जो कैंडिडेट है उन्होंने जो है कोर्ट में अपनी बातें रखी थी, याचिका दायर की थी कि जेपीएससी द्वारा एफएसओ की जो नियुक्ति प्रक्रिया हुई थी उसमें जो योग्यता रखी गई थी वो स्नातक रखी गई थी, यानी कि ग्रेजुएशन, ठीक है, बैचलर डिग्री की योग्यता रखी गई थी। लेकिन जो योग्यता है उससे ज़्यादा योग्यता होने के आधार पर उन्होंने जो है मास्टर किया हुआ था उसी सब्जेक्ट में जिससे उन्होंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन से उन्होंने मास्टर पीजी कर रखा था। तो पीजी करने के बावजूद जो है उनका सिलेक्शन नहीं होता है, जबकि ग्रेजुएशन वाले जो है उन्होंने अप्लाई किया तो उनका सिलेक्शन होता है। ये है पूरा मामला। और यहाँ पर जो है न्यायालय ने जो प्रार्थी है उसकी जो याचना है उसे खारिज कर दिया, ये कहकर कि यहाँ पर पूरा अधिकार है जेपीएससी को और राज्य सरकार को एफएसओ की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें पूरी तरह से उनको अधिकार दिया गया था और यहाँ पर जो योग्यता रखी गई थी वो स्नातक रखी गई थी, तो उसके अनुसार यहाँ पर सारी चीज़ें हुई है। ठीक है, यहाँ पर मैं आगे बता दूं, इससे पहले जो है हाईकोर्ट ने क्या कहा था। हाईकोर्ट में जब मामला गया था उसके बाद जो है हाईकोर्ट में बात नहीं बनी तो प्रार्थी जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया। यहाँ पर हाईकोर्ट में कहा गया था कि शर्तों का उल्लंघन नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो है उम्मीदवार द्वारा कहा गया था कि सारी चीज़ें रखी गई थी, लेकिन यहाँ पर जो है प्रार्थी के पक्ष में मामला नहीं आया तो वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो हाई कोर्ट में क्या हुआ था वो यहाँ पर देख सकते हैं कि शर्तों का उल्लंघन नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि झारखंड के पास एफएसओ के पद के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता से परे अतिरिक्त प्रतिबंध या व्याख्या लगाने का कोई अधिकार नहीं है, ये हाईकोर्ट ने कहा था, क्योंकि एफएसओ के पद के लिए योग्यता निर्धारित करने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है। इसके पूर्व हाईकोर्ट ने प्रार्थी चंद्रशेखर सिंह की अपील याचिका खारिज कर दी थी। ठीक है, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जेपीएससी ने विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता की शर्त लगाई थी, उसी के अनुसार से नियुक्ति की गई है। जेपीएससी और सरकार ने शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है। हाईकोर्ट ने माना था कि जेपीएससी की ओर से विज्ञापन में दी गई शर्त के अनुरूप अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता नहीं है। तो इस तरह से पूरा मामला जो है यहाँ पर हाईकोर्ट था। हाईकोर्ट में संतुष्टि नहीं होने के बाद जो प्रार्थी सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में देख सकते हैं यहाँ पर बातें क्या आई है। चयन नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट गए थे प्रार्थी। ठीक है, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया था कि जेपीएससी ने विज्ञापन में जिन विषय में डिग्री की मांग की थी प्रार्थी ने उसी विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त की है, लेकिन जेपीएससी ने उनका चयन नहीं किया है, जो कि गलत है। वहीं जेपीएससी की ओर से अदालत को बताया गया था कि विज्ञापन के साथ में कई विषयों में स्नातक डिग्री मांगी गई थी। ठीक है, जो 3 वर्ष की होती है, जबकि मास्टर जो है कोई जिक्र नहीं है। इसलिए जिन अभ्यर्थियों के पास स्नातक की डिग्री नहीं है उनका चयन नहीं किया गया या नियम के अनुकूल है, इसके खिलाफ प्रार्थी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तो मामला आपको क्लियर हो गया। इस तरह से यहाँ पर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है इस तरह से बातें कही है कि यहाँ पर जो है राज्य सरकार और जेपीएससी का पूरा अधिकार है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन लेने का। और यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ भी कही है कि यदि अगर कोई रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं है तो जो प्रार्थी है उसको समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पदों का जो है सृजन किया जाए, अतिरिक्त पदों पर उसको जो है समायोजित किया जाए, उसकी भी बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर एफएसओ की नियुक्ति की योग्यता केंद्र सरकार तय करती है, राज्य सरकार नहीं, लेकिन उनको अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है इस चीज़ को ही लेकर कि जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो अधिकार है वो आपका जेपीएससी को है और राज्य सरकार को भी है। ठीक है, तो इस तरह का मामला भी देखने को मिलता है। तो जितनी योग्यता आपसे मांगी जा रही है, जितनी वैकेंसी में है, उसके अनुरूप ही आप जो है आवेदन करें। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने जो है जेपीएससी ने किसी और अन्य योग्यता की बात नहीं की थी। उन्होंने जो अपनी योग्यता है उसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर से रिलेटेड जो विषय है उसी में मास्टर डिग्री मांगी थी, बैचलर डिग्री की योग्यता रखी थी। बट उसी सब्जेक्ट में यहाँ पर उच्च स्तर की डिग्री है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होने के बावजूद जो है यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो जो कि नियम का उल्लंघन है। इस चीज़ को मानकर जो प्रार्थी ने जो है हाई कोर्ट में पहले अपील की, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ये गए। उसके बाद जो है यहाँ पर अभी मामला जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं है। अब आगे देखने वाली बात है कि इस पर क्या से फैसले लिए जाते हैं। और अभी जैसा कि आप देख सकते हो कहा जा रहा है कि अफसरों की नियुक्ति को करे सरकार। यहाँ पर इन्होंने जल्द जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और जल्द से ये प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए जेपीएससी के द्वारा। और क्योंकि यहाँ पे बहुत लेट हो चुका है और सर यहाँ पर छुट्टी पर भी है, लेकिन यहाँ पर जो नियुक्तियाँ हैं जो जेपीएससी के द्वारा पेंडिंग है उसे अभी तक कोई भी लेकर इन्फॉर्मेशन या कोई भी नोटिस यहाँ पर इन्होंने जारी नहीं किया है। तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे कोई ऑफिशियल नोटिस जारी होगी तो आप सभी को इस चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। आई होप आप सभी को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ, तो बाय बाय।